सो वंस अगेन गाइस, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल। डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी भी चल रही होगी। जैसा कि जानते हैं, इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर जो 5 हमारा क्या है, कैनाल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो कैनाल्स के टाइप्स के बारे में हमने डिटेलिंग की थी। आई होप इसके लास्ट वाला लेक्चर आपने देखा होगा। तो चलिए काम की बात करते हैं, जो कि आज मेन मेरा टॉपिक रहने वाला है। जो क्या टॉपिक है आज? नहरों का नहर खंड का क्या कहते हैं, नहरों के जो विभिन्न अनुप्रस्थ काट हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उसके अनुप्रस्थ काट हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, आपको सिंपल सब समझ में आने वाला है, बस आप थोड़ा वेट कीजिए। तो आप आई होप इसके लास्ट सभी लेक्चर को देखे होंगे ना, समझा होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ऑल अबाउट सभी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए, आप जो भी टॉपिक रहेगा सिलेबस का, वो थोड़ा इधर से उधर हो सकता है, बट हाँ, ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड। देखिए, जितने भी टॉपिक्स होंगे वो कवर होंगे। आपके जो भी चैप्टर होगा, वो उस चैप्टर के टॉपिक्स जो है इधर उधर वेरी कर सकते हैं, बट हाँ, जो भी टॉपिक्स है, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो चीज़ें क्लियर होंगी, तो इसका भी टेंशन नहीं लेना आपको। देखिए, डिफरेंट क्या करते हैं, नहरों के विभिन्न अनुप्रस्थ काट के बारे में समझते हैं, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनाल के बारे में समझते हैं। देखिए, एक प्रकार का आप कैनाल है, इसका सेक्शन समझ लीजिए कि कैसे होता है। बेसिकली इसको समझने का प्रयास कीजिएगा डियर। ओके, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ कुछ मेंशन है। देखिए, ये जो है हमारा, ये जो है आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो हमारा एक नहर है, इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन समझते हैं, मतलब उसको काट दिया गया है, उसका क्या किया गया है, क्रॉस सेक्शन किया गया है। तो इसको देखते हैं कैसा लगता है। तो ये हमारा क्या है, नहर है। ये आप देख रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात है कि ये जो है, इसमें पानी भरा है। इसके फुल सब NaCl, मतलब NaCl एफसेल जो भी लिखा है, सब जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं, उसका मतलब आपको समझ में आने वाला है। डोंट वरी, जो भी चीज़ें लिखी हैं, स्पॉइल बैंक, इन्फेक्शन रोड, डॉवेल, NaCl FSL, वो क्या है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, समझते रहिएगा। देखिए, क्या है, FSL है, फुल सप्लाई लेवल है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल सप्लाई लेवल, पूर्ण आपूर्ति तल। NaCl है, इसको नॉर्मल सरफेस लेवल या नेचुरल सरफेस लेवल बोलते हैं। फ्री बोर्ड है हमारा, ये हमारा क्या है, फ्री बोर्ड है। यहाँ डिस्टेंस भी दिखाई गई है। सभी की परिभाषा भी वन लाइनर में समझने का प्रयास करेंगे। राइट बैंक है और लेफ्ट क्या है, इंस्पेक्शन रोड है। ये क्या होता है इंस्पेक्शन रोड, वो भी समझेंगे। एंड आप देख सकते हैं, मतलब एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है। इसको जूम कर देते हैं, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन दिया गया है जनरली किसी नहर का। जो और नहर, देखिए नहर क्या होती है, नहर का जो शेप है, जो क्रॉस सेक्शन है, वो 3 कंडीशन में हो सकता है। एक, जब नहर क्या हो, पूर्ण कटाव में हो, पूर्ण भराव में हो, और पार्सली फिलिंग हो, पार्सली कटिंग हो। तो ये सब चीज़ें आपको समझाते हैं, लेकिन पहले नहर का सेक्शन समझिए। तो राइट बैंक वगैरह हो गए, ये जो हमारा यहाँ लिखा है राइट बैंक। और देखिए, वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि विजुअल हो, आपको चीज़ें समझ में आए। सो स्पॉइल बैंक है। तो 1 बाय 1 समझते हैं। यहाँ पानी भरा है। देखिए, नहर खंड का जो है, ये हमारा क्या, नहर जब नहर खंड, जब नहर सेक्शन जो भी है हमारा क्या हो कि पूर्ण कटाव में हो। क्या हो, पूर्ण कटाव में। देखिए, सिंपल से आपको समझने के लिए बता दूं, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, यहाँ तीनों बनाया है। जब नहर क्या हो, पूर्ण कटाव में हो, जब पूर्ण भराव में हो, और क्या है, अंशतः कटाव और अंशतः भराव में हो। तो इसको हम आपको समझा देते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है कि कटाव की स्थिति और भराव की स्थिति। देखिए, सिंपल से समझिए। ये क्या है आपकी, मान लीजिए, आपको पूरा क्रॉस सेक्शन हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ समझाने का प्रयास करेंगे डियर। ये मान लीजिए क्या है हमारा, सपोज दैट अभी ये क्या हमारा एम्बैंकमेंट है, ये जो हमारा बना रहे, ये जब क्या होती है, हमारी नहर क्या होती है, पूर्ण कटाव में होती है। आप सिंपल समझिएगा। ये क्या हमारा NaCl है, नॉर्मल सरफेस लेवल है। क्या हमारा NaCl है, क्या हमारा NaCl है, और ये इधर बैंक कुछ बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, NaCl हो गया, नॉर्मल सरफेस। ये जो हमारा है NaCl हो गया। देखिए, इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, वो NaCl है। ओके, ये NaCl है। और आप देख सकते हैं, देखिए, जब वो क्या है कि जब नहर कटिंग में हो, मतलब कि फुली कटिंग हो, पूर्णतः कटाव की स्थिति में हो, तो कैसे रहेगा। NaCl है। NaCl क्या होता है आपको बता देते पहले, क्योंकि ये जरूरी है जानना। NaCl क्या होता है, नहर के बगल का जो भी लेवल होता है, जो भी हमारा क्या होता है, नहर के बगल का जो भी क्षेत्र होता है, जो खेत वगैरह होता है, उसका जो लेवल होता है, वही हमारा क्या होता है, नॉर्मल सरफेस, नेचुरल सरफेस लेवल होता है। तो NaCl ये हो गया। लेकिन क्या होगा, जब नहर कटाव की स्थिति में, देखिए NaCl है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कटा है, नहर जो बनी गई है, वो गड्ढे खोद कर ही तो बनेगी। क्योंकि आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, कटाव की स्थिति में, क्योंकि ये जो सरफेस लेवल है, तो यहाँ है नॉर्मल सरफेस लेवल, यहाँ है NaCl, यहाँ है हमारा। लेकिन ये जो हमारी नहर बनी है, जो इसका क्रॉस सेक्शन है, वो कटाव की स्थिति में है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि आप देख सकते हैं, ये नीचे गड्ढा खोदा गया है, ये क्योंकि यहाँ से नॉर्मल सरफेस लेवल, तो ये है इसका,
नॉर्मल सरफेस लेवल, तो ये है इसका, इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, क्या है हमारा कटाव की स्थिति में, आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो किया गया है, गड्ढा किया गया है, तो कटाव की स्थिति में इसको बोल दिया गया। इस कंडीशन में आप नहर देखे होंगे कि नहर क्या होती है, कभी कभी एकदम मतलब कि ज़मीन जो NaCl नॉर्मल सरफेस लेवल होता है जहाँ आप रह रहे होते हैं, उससे एकदम नीचे क्या होता है, गड्ढा खोद के बनाई गई होती है नहर, तो वो क्या होती है हमारी पूर्णतः क्या होती है, कटिंग की अवस्था, मतलब कि फुली कटिंग होती है। इंग्लिश वाले समझने का प्रयास कीजिए, फुली कटिंग होती है, जो कह सकते हैं हिंदी में कि जब नहर पूर्ण कटाव की स्थिति में हो। और वही बात करते हैं जब कहती है भराव की स्थिति में हो। भराव की स्थिति के लिए क्या कंडीशन है आपको बता देते हैं कि भराव की स्थिति में ये कंडीशन कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा जो NaCl होता है, ये ऐसे कुछ NaCl हो गया, और हमारा जो ये डियर है, ये हमारा जो है ये ऐसी नहर चली गई। जाहिर सी बात है, इसमें नॉर्मल सरफेस लेवल जो हमारा ये बेड है, इसका नहर का जो बेड है, जो तल है, वो क्या हुआ, NaCl नॉर्मल सरफेस लेवल के ऊपर हो जाता है, ऐसा उसके ऊपर आ जाता है थोड़ा बहुत। और जो हमारा क्या रहता है, नॉर्मल सरफेस लेवल रहता है, NaCl रहता है, वो सबसे नीचे हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी नहरें देखे होंगे आप, यदि आप विलेज से बिलोंग करते हैं या कहीं से, लेकिन वो बात सेकेंडरी बात होगी, लेकिन हाँ समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि सिलेबस है आपका। और देखो इरिगेशन मैंने बार बार कहा है कि जो भी स्टूडेंट क्या है विलेज से रिलेटेड है और किसानी करता है, उसके लिए ज़्यादा समझने में आसान होगी। हालांकि उतना टफ इसका वो सिलेबस है नहीं, तो आप समझ सकते हैं क्या होता है कि NaCl से जब क्या होती है, जब पूर्ण भराव की स्थिति में होती है, मतलब फुली फिलिंग कंडीशन होती है, इधर एम्बैंकमेंट वगैरह बना देते हैं। तो अभी आपको मैं एकदम अच्छे से फिगर दिखाऊंगा, वहाँ से आप समझ सकते डायग्राम के थ्रू। तो ये इसमें जो पानी भरा है, मान लीजिए यहाँ पानी भरा है फुल सप्लाई लेवल से, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डियर हो गया, ये हमारा, अगर ऐसी नहर की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, वो हमारा हो जाएगा जब नहर पूर्ण भराव की स्थिति में हो। क्या हो, भराव के होगा ही, क्योंकि क्या होगा, जब ऐसी हम नहर बनाते हैं, तो इसमें मिट्टी लेकर ही तो बनाएंगे। क्या इसमें गड्ढा खोदा गया, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है, जो NaCl है, वो समझ सकते हैं, वो तो यहाँ है, नीचे है। तो इसीलिए ये इसको कह दिएगा जब पूर्ण भराव, क्योंकि बहुत लोगों को ये याद ही नहीं रहता कि फुली कटिंग और फुली फिलिंग को कैसे समझा जाए, किस प्रकार वाली फिलिंग होती है, किस प्रकार और हमारी कटिंग वाली होती है। तो देखिए ये दोनों हो गया। अब तीसरा नंबर जो आता है पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग। सिंपल है, पार्शियली से समझ गए होंगे, आई होप पार्शियली समझ गए होंगे कि देखिए ऐसे मान लीजिए नॉर्मल सरफेस लेवल ये है आपका, तो जो नहर है वो कुछ इस प्रकार है। जी हाँ डियर, जो हमारी नहर है कुछ इस प्रकार का है। ओके, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो मतलब कि नहर जो नॉर्मल सरफेस लेवल है वो कहीं बीच में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि उसका जो जल स्तर है वो ऊपर है, और जो हमारी बेड है उसका बेड वगैरह भी देखिए टर्म जो आते हैं, अभी कुछ मैं बातें बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वो जो टर्म यूज्ड इन कैनाल है तो उसमें आपको समझ लेना। अभी आगे टॉपिक है तो आप समझ सकते हैं नॉर्मल सरफेस लेवल से कुछ नीचे की ओर उसका बेड होगा, और जो फुल सप्लाई लेवल होगा उसका ऊपर होगा। तो ये इस कंडीशन में जो हमारी नहर रहेगी उसका देखा क्या रहेगा हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि नहर खंड क्या हो, आंशिक कटाव और आंशिक भराव की स्थिति में। ओके, देखिए डियर, यहाँ भी जो भी वर्ड्स लिखे हैं, ड्रेन, इंस्पेक्शन रोड, NaCl, FCl, तो इसके बारे में 1 बाय 1 जानते हैं, और इसकी फुल डिटेल और इसकी क्या कहते हैं पुणे जितने भी मतलब इसका मतलब है सिंपल सा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके सामने शो हो रहा होगा कि नहर के अंग एवं उनके कार्य, मतलब पार्ट्स ऑफ कैनाल्स एंड देयर फंक्शन। ओके, नहर के मुख्य अंग निम्न प्रकार से हैं, यहाँ आपको शो हो रहा होगा। वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा डियर, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि होता नहीं, मतलब जो वर्ड्स हैं थोड़ा डब दिखते हैं, थोड़ा ख़राब दिखते हैं। अब वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लेंगे तो बढ़िया दिखेगा। देखिए हमारा क्या बैंक है, एम्बैंकमेंट है, इसको एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं। देखिए ये क्या है, तटबंध है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि ये होता क्या है, बाकी नोट्स में तो लिखा ही है कि नहर खंड के दोनों ओर, जो हमारा नहर खंड है, क्या है हमारा जो नहर खंड है, कि नहर खंड के दोनों ओर हमारा जो है क्या है, नहर खंड के दोनों ओर जो हमारा नहर खंड है, ये जो इसके दोनों ओर, ये साइड इस साइड, क्या है नहर खंड के दोनों ओर बहते हुए पानी को फैलने, यहाँ पानी जा रहा है, बहते हुए पानी को फैलने से रोकने के लिए, वह अन्य चीज़ें जो नहर में न मिल पाएँ उसको रोकने के लिए क्या होता है, के लिए मिट्टी की समुचित ऊंचाई के ढेर बना दिया जाता है। ये जो इधर ढेर बना है दोनों तरफ, यही हमारा जो समुचित ऊंचाई का जो ढेर बना है,
यही हमारा क्या होता है, यही हमारा तटबंध कहलाता है। इसे ही हम तटबंध कहते हैं। सिंपल सा है, यहाँ लिखा है कुछ छोटे छोटे वर्ड्स दिख रहे होंगे। नाहर खंड के पानी को बाएं से दाएं रोकने के लिए तथा पानी को बाहर से अंदर आने के लिए, मतलब जाहिर सी बात है नहर में अगर बरसात वगैरह का, बाढ़ वगैरह का गंदा पानी आ जाता है तो उसको भी रोकने के लिए, या और कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं उसको रोकने के लिए एक मतलब एक क्या करते हैं, मिट्टी का बांध, मिट्टी का क्या होता है, दीवार बना देते हैं। दीवार कह सकते हो या कह सकते हो कि दोनों तरफ क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं मिट्टी से, तो वो हमारा ढेर बना देते हैं, वही हमारा देखिए दूसरे बैंकमेंट टर्म की कहलाता बात है। करते बर्म हैं जो क्या हमारा बर्म है। बर्म क्या है, बर्म क्या होता है तो आपको दिखा देते हैं पहले बर्म क्या होता है, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारा होता है। देखिए ये जो हमारा क्षैतिज पट्टी है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो क्षैतिज पट्टी है यही हमारा बर्म है। क्या है, यही हमारा बर्म है। ऐसे ये इधर की ओर जाएगा, ये तो क्रॉस सेक्शन है, इसीलिए 2D में है, 3D में समझिए। ये जो हमारी क्षैतिज पट्टी है वही हमारी क्या है, वही हमारी बर्म है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसके प्रॉपर डिफिनीशन क्या है। तो प्रॉपर डिफिनीशन की बात की जाए तो यहाँ दे सकते हैं कि भूमि तल पे कटाव के ऊपरी किनारे तथा तटबंध के बीच क्या है, कि तटबंध के भीतरी किनारे के बीच पतली क्षैतिज पट्टी, जैसे कि हमको दिखाया था कि जो पतली क्षैतिज पट्टी है वही हमारा क्या है, जो हमारी पतली क्षैतिज पट्टी है वो हमारी क्या स्ट्रिप है, को बर्म कहते हैं। क्या है, यही जो हमारी क्षैतिज पट्टी है, यही हमारी जो क्षैतिज पट्टी है, यहाँ ये हमारी जो क्षैतिज पट्टी है, ये हमारी जो क्षैतिज पट्टी है वो हमारे क्या है, बर्म है। तो आई होप आपको ये जो प्रॉपर डिफिनीशन है या ये विजुअल हो रही होगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में आएगा तो सिंपली आप समझे रहिएगा, लिख लेंगे। इंस्पेक्शन रोड क्या होती है, सड़क मतलब निरीक्षक सड़क क्या होती है। तो नहर के क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ में इंस्पेक्शन रोड दिखाई गई है, आपको दिखा देते हैं। इंस्पेक्शन रोड, ये हमारी इंस्पेक्शन रोड है। निरीक्षक सड़क है, देखिए नहर है तो नहर की देखभाल, नहर की ब्रीचिंग होती है, नहर टूट जाती है, नहर में बहुत सी चीज़ें, नहर में पानी चोरी हो जाता है, नहर मतलब कुछ भी किया जा सकता है नहर में। तो उसको इंस्पेक्शन के लिए एक रोड बनाई जाती है जिसके थ्रू हम पूरे नहर का निरीक्षण करते हैं, पूरे नहर के बारे में जानकारी लेते हैं, देखते हैं उसके बारे में कि क्या कंडीशन है, नहर पुरान नहीं होगी, नहर का टूट नहीं है, मतलब जितना भी हो सकता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या इसकी डिफिनीशन है, वह सड़क जो नहर क्या है, वह सड़क जो नहर के किसी तटबंध के ऊपर नहर के निरीक्षण के लिए, मतलब उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, मतलब नहर के, देखिए सिंपल सी बात है कि एक ऐसी सड़क जो नहर के क्या होता है, जो तटबंध के ऊपर, मतलब जो बैंक होता है हमारा, किनारा होता है, उसके ऊपर बनाई जाती है। मेन मुद्दा क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, उसकी मरम्मत वगैरह करनी होती है जब नहर टूट जाता है, नहर की देखभाल के लिए। तो वही जो इंस्पेक्शन रोड होती है वही हमारी, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल लिखा है, इसलिए मैं आपको उसका जो जो मेन चीज़ें हैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। ओके, अब काउंटर बर्म आ जाता है, बर्म तो आ गया था, काउंटर बर्म आ गया था। तो देखिए यहाँ काउंटर बर्म दिख रहा है कि मतलब जो क्रॉस सेक्शन है इसमें HGL है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये संतृप्ति रेखा है। क्या होती है जब पानी नहर में भर जाता है और वो रिसन के कारण क्या होता है कि रिसन के कारण वो पानी ऐसे होते हुए क्या क्या होता है कि ये जो हमारा क्या है, जो हमारा ये बैंक है किनारा, उसको काटते हुए बाहर निकल जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, इससे नहर हमारी कटने का ज़्यादा चांस रहता है। तो उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए काउंटर बर्म का प्रयोग करते हैं, काउंटर बर्म बना देते हैं। तो हमारी जो नहर के कटने की संभावना रहती है वो कम हो जाती है, वो नहीं कटती, क्योंकि जो एच जी एल है वो हमारी यदि क्या होती है, हमारी HGL इससे बाहर हो रही है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है उसके रिसन से, तो उससे क्या होता है, हमारा जो बैंक है, जो किनारा, वो कटने लगता है और नहर टूट जाती है। तो इसको रोकने के लिए काउंटर बर्म बना दिया जाता है। काउंटर बर्म क्या होता है, आई होप आपको समझ गए होंगे, यहाँ लिखा है काउंटर बर्म के बारे में, तो विजुअल है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, डौला क्या होता है, डौला भी समझ सकते हैं। डौला क्या होता है, निरीक्षण सड़क पर चलने वाले यातायात, जाहिर सी बात है डौला क्या होता है आपको बता दें। जो इंस्पेक्शन रोड होती है, इंस्पेक्शन रोड होती है, उस पर देखिए रोड है तो आदमी चलेगा, भाई चलेगा तो उसको जाहिर सी बात है, नार बनी है तो उसमें अपनी बाइक गाड़ी वगैरह लगा के गिर जाएगा। तो उसके लिए क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन रोड पे चलने वाले यातायात और मनुष्यों को नहर से गिरने से बचाने के लिए तटबंध के शीर्ष पर क्या होता है, नहर की ओर मिट्टी का एक डौला बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि डौला की सड़क तल से ऊंचाई 0.5 मीटर हो सकती है। तो मतलब आपको देख सकते हैं कि डौला क्या होता है,
ये हमारा क्या डौला है, यहाँ लिखा है ना आपको डौला दिख रहा होगा, ये हमारा क्या डौला है। तो डौला क्या होता है कि जाहिर सी बात है इंस्पेक्शन रोड है भाई, इस रोड से अगर आप चल रहे हैं गाड़ी लेकर और नहर बगल में बनी है तो इसमें ऐसे ऐसे चले नहीं जाएंगे। तो डौला क्या होता है, मिट्टी के ढेर से थोड़ा ऊंचाई पे बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी यातायात यात्री कोई भी हो वो आराम से इंस्पेक्शन रोड पे आसानी से चल सके। तो ये ताकि डौला इसलिए बना दिया जाता है, 0.5 मीटर का लगभग ऊंचाई होता है। तो यही चीज़ें यहाँ मेंशन थी जो मैंने आपको पढ़ के बताया, तो खासकर आप भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ। तो डियर डौला भी समझ गए होंगे डौला क्या होता है। बैरोपिट क्या होता है, देखिए बैरोपिट क्या होता है, देखिए क्या होता है कि इसमें जो हमारा बैरोपिट होता है आपको समझा देते हैं, हालांकि लिखा तो बहुत ज़्यादा है। पिट क्या होता है, पिट एक गड्ढा होता है, तो गड्ढा को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, कोई नहर बनाते हैं, मतलब कह सकते हो कि कौन सी नहर बनाते हैं, जब नहर क्या होती है फुली फिलिंग होती है, कटिंग नहीं होती। कटिंग में तो जानते हैं आप नीचे हम गड्ढा करेंगे तो वैसे ही मिट्टी हमें मिलती है, लेकिन जब हम नहर को क्या बनाते हैं, फुली फिलिंग वाली बनाते हैं नहर, फुली फिलिंग वाली कंडीशन में नहर बनाते हैं, उसमें क्या होता है डियर, उसमें हमें मिट्टी लेनी पड़ती है। आप ऐसी कंडीशन में नहर बनाएंगे जहाँ की NaCl जो होता है नॉर्मल सरफेस लेवल से ऊपर नहर बनाएंगे तो मिट्टी लगेगी, क्योंकि इसको ढेर बनाने में, इसके बगल बगल मिट्टी रखने में तो मिट्टी लगेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ी बगल से मिट्टी ले लेते हैं, खेतों से मिट्टी ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, गड्ढा किया जाता है, गड्ढा किया जाता है सिंपल से एक पतला सा मतलब 0.5 से 6 मीटर का गड्ढा किया जाता है, जिसके लिए क्या होता है हम बैरोपिट कहते हैं। तो आप जाहिर सी बात है यदि नहर बना रहे तो मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना मिट्टी के बन नहीं पाएगा नहर। क्योंकि अगर हम कंडीशन क्या है, जब नहर पूर्ण भराव की स्थिति में, भराव की स्थिति में नॉर्मल सरफेस लेवल से ऊपर होती है नहर, इसी स्थिति में हमें मिट्टी लेना पड़ता है। तो वो जो गड्ढा किया जाता है नहर के बगल में, वो हमारा क्या होता है बैरोपिट, क्या होता है बैरोपिट होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ वही चीज़ लिखी जो आपको मैंने आपको बताया है, सिंपल सी बात है। इसके लिए किसानों को पैसा भी मिलता है, हालांकि मुआवजा मिलता है, कहा जाता है, बहुत से स्थानों पर नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि गड्ढा खोदा जाता है अपना नहर बनाने के लिए। तो ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आप यहाँ जो भी चीज़ें छूट रही हैं आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये तो चीज़ें हो गई हमारे किससे किससे रिलेटेड हो गई, ये हमारे रिलेटेड हो गया नहर के अंग एवं उनके कार्य से, मतलब कि पार्ट्स ऑफ कैनाल्स एंड देयर फंक्शन, उसके कार्य से। तो अब ये तो चीज़ हमने समझ ली बेसिकली, लेकिन अब हम समझने वाले हैं, हम क्या समझने वाले हैं, जो टेक्निकल टर्म है कि नहर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पद, मतलब इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कैनाल सेक्शन। तो अब देखते हैं कि नहर का आधार तल क्या होता है, मतलब बेड लेवल ऑफ कैनाल। तो बेड लेवल ऑफ कैनाल क्या होता है आपको समझा देते हैं। तो नहर का आधार तल वह तल होता है जिससे पानी होकर के बहता है। तो नहर का तल आधार तल, ये कोई मान लीजिए नहर है, तो जिस नहर का पानी नहर के जिस तल से ऊपर बढ़ता है, ऐसा बहता है जिस तल से, वही हम उसका आधार तल मानते हैं। तो नहर के आधार तल की चौड़ाई, नहर के आधार तल की जो चौड़ाई होती है, आधार तल की जो चौड़ाई होती है उसी को हम मान लेते हैं कि नहर की चौड़ाई है। आधार तल मतलब उसका बेस, जो उसका नीचे का जो तल है जिससे पानी होकर के फ्लो होकर के बहता है, वही हमारा क्या हो जाता है, आधार तल हो जाता है। डियर यहाँ आप देख सकते हैं, विजुअल हो रहा होगा सब, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड सेकेंड टर्म क्या है, अनुलंब ढाल, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, क्या होता है, तो ये क्या होता है कि नहर में जो हमारा ग्रेविटी फ्लो होता है, गुरुत्व प्रवाह को बनाए रखने के लिए नहर की तली में अनुलंब ढाल दिया जाता है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि नहर है, ये नहर है डियर, तो इसमें पानी बहता रहे। मान लीजिए पानी इधर से जा रहा है तो ये पानी आसानी से बह जाए, तो इसके लिए क्या होता है कि अनुलंब ढाल दिया जाता है। मतलब कि एक प्रकार से इसे ढाल दिया जाता है। ढाल नहीं देंगे तो पानी आगे कैसे बहेगा, आप समझ सकते हैं। तो बिना ढाल के पानी बह नहीं सकता। तो अनुलंब ढाल के थ्रू, अनुलंब ढाल के थ्रू ही ये पानी का प्रवाह होता है नहरों में। और ये क्या होता है हमारे, ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर पे होता है। मतलब कि जो हमारा ढाल होता है, मान लीजिए यहाँ कोई इनिशियल पॉइंट है और यहाँ कोई फाइनल पॉइंट है, 1 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ जाने में हमारा क्या होगा, 10 से 15 सेंटीमीटर का स्लोप देखने को मिलेगा। 10 से 15 सेंटीमीटर का डिफरेंट मिलेगा उस पॉइंट के बीच में। तो ये सिस्टम है, ये बात है इसका।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि अनुलंब ढाल क्या, तो उसी कारण हमारा पानी फ्लो करता है। अगर अनुलंब ढाल ही न रहे, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप ही न रहे, तो नहर में प्रवाह कैसे होगा आप बताइए। अब पार्श्व ढाल क्या होता है? नहर की पार्श्व ढाल मृदा की किस्म पर निर्भर करता है। नहरों के किनारे का ढाल जो होता है, जो नहर के किनारे का ढाल होता है, वही हमारा क्या हो जाता है कि ये मान लीजिए ये नहर है, तो ये जो ढाल है यही नहर के किनारे का ढाल, ये हमारा क्या लगा रहता है पार्श्व, जो हमारा नहर के किनारे का जो ढाल है, ये ढाल, ये हमारा जो ढाल है वही हमारा पार्श्व ढाल कहलाता है। तो क्लियर हो रहा होगा, लिखा है, सब पढ़ सकते हैं। फुल सप्लाई लेवल क्या होता है कि पूर्ण प्रदाय तल, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण प्रदाय तल, इंग्लिश वाले समझिए। फुल सप्लाई लेवल क्या होता है? नहर में अधिकतम निसरण की अवस्था में पानी का तल भूमि के तल से जो हमारा, देखिए सिंपल सी बात है, फुल सप्लाई लेवल क्या होता है कि कोई नहर है, तो कोई क्या है हमारी, सपोज दैट कोई नहर है, तो कोई नहर से जितना अधिकतम पानी फ्लो हो सकता है, उसके मतलब फुल सप्लाई लेवल से, हाँ वही उसका फुल सप्लाई लेवल होता है उसके लेवल से। तो ये सिस्टम है। देखिए नहर का जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें आप फुल सप्लाई लेवल देख सकते हैं कि फुल सप्लाई लेवल क्या होता है कि अधिकतम जितना पानी फ्लो हो सकता है उस नहर के काट से, उस नहर के सेक्शन से, तो वही हमारा फुल सप्लाई लेवल होता है। जो लेवल होता है उसका, वो हमारा फुल सप्लाई लेवल होता है। तो यहाँ देखिए सभी परिभाषाएं एकदम अच्छे वे में लिखी हैं। देखिए अब बात करते हैं NSL की, मतलब नेचुरल सरफेस लेवल की। तो नहर क्षेत्र के आसपास की भूमि का जो लेवल होता है, हमने आपको इसको पहले ही बता दिया था। तो वही हमारा क्या होता है, क्या होता है नेचुरल, या कह सकते हैं नॉर्मल सरफेस लेवल होता है। मान लीजिए नहर है, तो इसके अगल बगल का जो क्षेत्र होगा उसका कोई भी मतलब स्तर होगा, लेवल होगा, तो वो जो होगा वो हमारा क्या नॉर्मल सरफेस लेवल है, नेचुरल सरफेस लेवल हो जाएगा। ओके, इसी को ध्यान में रख के नहर का खंड निर्धारित किया जाता है कि क्या नहर का खंड रहेगा। ओके, और जो भी चीज़ें हैं, जितने भी वर्ड्स हैं वो सब लिखे हैं, पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसे ग्राउंड तल भी कहते हैं, GL भी कहते हैं। NSL एक सेकेंडरी नाम है, दूसरा नाम है। मुक्तांतर क्या होता है? फ्री बोर्ड होता है। तो फ्री बोर्ड को आप दिखा देते हैं, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। फ्री बोर्ड ये है, आप देख सकते हैं फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड हमारा क्या है, क्या है फ्री बोर्ड क्या है? रुक जाइए, आप थोड़ा वेट कीजिए, यही हमारा फ्री बोर्ड है, आपको दिख गया होगा। फ्री बोर्ड क्या है? ये हमारा फ्री बोर्ड है। क्या क्या है? ये हमारा फ्री बोर्ड है। आप समझ सकते हैं फुल सप्लाई लेवल से लेकर के जो हमारा क्या है कि डॉलर के बीच की जो डिस्टेंस है जो बैंक की, वही हमारा क्या है, जो हमारा फ्री बोर्ड है। अब बाढ़ वाढ़ के समय में क्या होता है कि इसी में से पानी आराम से निकल जाता है, जैसे बाढ़ वगैरह आ गया। इसको रुझे इसकी प्रॉपर डिफिनीशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा वेट करिएगा। प्रॉपर डिफिनीशन क्या है आपको, क्या है आप भी पढ़ सकते हैं कि मुक्तांतर क्या है कि नहर के पूर्ण प्रदाय तल से, मतलब फुल सप्लाई लेवल से, नहर के पूर्ण प्रदाय तल से तटबंध के शीर्ष, डौला कह सकते हैं, डौला के शीर्ष तक यदि बनाया गया है, तो डौला बनाया गया है तब, ऐसा नहीं है नहीं बनाया जाता कभी कभी, तो वो कंडीशन होती है। तो मध्य जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिस्टेंस होती है, वही हमारा मुक्तांतर कहता है। जैसे कि हमने आपको फिगर उसके डायग्राम के थ्रू समझाया था। इसका लाभ यह होता है कि आकस्मिक रूप से जब नहर में पानी ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ये इसी के थ्रू पानी बह जाता है और पानी नहर टूटती नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, मुक्तांतर आपको समझ में आ गया होगा। और HGL क्या है? जब नहर में पानी का तल जो है तटबंध, देखिए HGL जो हमारे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, इसको समझ लेते हैं क्योंकि लास्ट टर्म है कि क्या होता है कि जब जब नहर में पानी का जो तल है वो तटबंध क्या होता है, तटबंध की भीतरी सतह को काटता है, जाहिर सी बात है HGL का है, काटता है, तब तटबंध से रिसकर मृदा को संतृप्त सेचुरेटेड कर देता है, या मृदा को प्रतिरोध के कारण संतृप्त रेखा जो हमारी मृदा के नीचे झुकती है, मतलब साइड से बात है। HGL जो अगर हमारी है, अब ये आपको समझाया था कि ये क्या है हमारा, ये जो हमारा मान लीजिए सपोज दैट क्या है, ये हमारा ये नहर का खंड है। देखिए यहाँ शो हुआ है HGL क्या होता है कि अगर हमारा जो है पानी जो है वो क्या होता है बहकर यहाँ से बह रहा होता है, तो रिसन के कारण क्या होता है, रिसन के कारण ये ऐसे रिसन के कारण, तो इसमें क्या होता है हमारा जो इंस्पेक्शन रोड वगैरह होती है, जो भी हमारा काउंटर होता है, वो क्या होता है, सॉरी, हमारा जो भी बैंक होता है या एम्बैंकमेंट होता है तटबंध, उससे क्या होता है क्रॉस करके यहाँ से मान लीजिए यहाँ से होते हुए यहाँ डॉटेड लाइन दिख रही होगी आपको, तो वही जो हमारी रेखा थी क्या होती है
ये जो रेखा होती है वो संतृप्ति रेखा होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा HCl क्या होता है। और यदि वो बाहर निकल जाती है, वो बाहर बेस से निकल जाती है वो लाइन, डॉटेड लाइन, तो हम उससे क्या होता है नहर टूट सकती है। तो द्रव्य ढाल रेखा यही सब होता है। आई होप ये जो टर्म है, ये जो उसके महत्वपूर्ण पद थे वो आपको समझ में आ गया होगा। सो क्लियर है डियर, आई होप आपको सब चीज़ समझ में आई होंगी। और HCl को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं, हाँ जानना जरूरी है सभी टर्म। और क्वेश्चन भी आता है